नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मय नंदा। आज मार्केट केपॉप में ओपनिंग हो गया था, करीब 19,960-70 के आसपास कहीं पर ओपनिंग हो गया था। और आज अगर भी हम मार्केट को देखते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस हम लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डे चार्ट के हिसाब से भी अगर हम देखते हैं तो मार्केट में आज निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ही एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन किए हुए हैं और निफ्टी अपना जो ऑल टाइम हाई का जो लेवल है 20,200 वहाँ से बस अब 100 पॉइंट दूरी में ही है। अगर हम यहाँ पे चार्ट पैटर्न को देखते हैं डे चार्ट के हिसाब से, तो यहाँ पर देखिए एक डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए मार्केट अभी जब से ये 19,800 का क्रॉस किया है, वहाँ से बस 3 ही ट्रेडिंग सेक्शन में उसने अपना जो ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास कहीं पर चला गया है। तो डे चार्ट के हिसाब से यहाँ पर कहीं पर भी अभी एक बेयरिश सिग्नल हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम लोग ऊपर की ओर से ही प्लान आउट करेंगे। तो छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं तो मार्केट अभी यहाँ से कैसे क्या मूवमेंट हो सकता है। आज मार्केट ने करीब इस लेवल के आसपास से एक स्विंग लगाया था, 20,000 के आसपास कहीं पर एक स्विंग लगाया था, तो ये अब उसके लिए एक इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट बनने वाला है। और जब तक ये मार्केट फिर से 20,000 के लेवल को नीचे की ओर से नहीं तोड़ता है, तो हम लोग के लिए ये एक सपोर्ट है। और स्लो एंड स्टेडीली मार्केट जितना भी ऊपर जाएगा या फिर ये 20,000 के लेवल को जितना रेस्पेक्ट देगा, ये उसके लिए उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल बनते ही चला जाएगा। कल अगर मार्केट फिर से अगर फ्लैट में ओपन होता है या फिर कहीं पर भी गैप अप में ओपन हो जाए, तो ये जो 20,200 का जो लेवल है, ये अभी उसको पहली बार रिटच करने के लिए जा रहा है। तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा उसको रेजिस्टेंस देखने को मिले। तो मार्केट अगर एक गैप अप में ओपनिंग होके 20,200 के आसपास जा रहा है, तो यहाँ पर मार्केट को हॉल्ट होना चाहिए। दूसरी बात, अगर एक बड़ा गैप अप में ओपनिंग हो जाता है करीब 20,200 के आसपास, तो हो सकता है यहाँ पर मार्केट 2 पॉसिबिलिटी दिखाई दे सकता है। यहाँ पर कुछ टाइम के लिए हॉल्ट करेगा और सेकंड हाफ में इसको जब ये एक प्राइस एक्शन के तहत ऊपर की ओर से नीचे को तोड़ता है, तो हम लोग ऊपर की ओर से प्लान आउट करेंगे। अदरवाइज़ अगर 20,200 के आसपास पे कहीं पर भी एक 5 ईएमए हो गया या फिर नीचे की ओर से प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे की ओर से मार्केट तोड़ता है, तो यहाँ पर हम लोग सेलिंग के लिए प्लान आउट करेंगे। और आज का जो क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ तक हम लोग का टारगेट होना चाहिए। याद रखिएगा, पहली बार मार्केट अभी फिर से 20,200 के आसपास रिटच करने के लिए जा रहा है, तो ये अब उसके लिए एक रेजिस्टेंस के लिए काम करने वाला है। लेकिन मार्केट अगर कल फिर से फ्लैट में ओपन हो जाता है या फिर थोड़ा भी गैप डाउन पे ओपन हो जाता है, तो 20,200 हम लोग के लिए एक सॉरी 20,000 हम लोग के लिए एक सपोर्ट बन जाएगा और हम लोग नीचे की ओर से प्लान आउट करेंगे। 20,125, 20,150 ये हम लोग के लिए एक रेजिस्टेंस की तरफ काम करने वाले हैं। कल वैसे भी नवंबर मंथ का एक्सपायरी है, तो मार्केट पे थोड़ा वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में भी अगर हम सिमिलरली देखते हैं, आज डेली चार्ट के हिसाब से मार्केट ने यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश एक कैंडल बनाया हुआ है और यहाँ पर भी हमें एक डब्ल्यू बटन फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, जहाँ के जो उसका ब्रेकआउट लेवल था 44,400 के आसपास कहीं पर था। तो यहाँ से भी मार्केट अपसाइड की तरफ मूवमेंट हो सकता है, जब तक कि हमें डेली चार्ट पे यहाँ पर कहीं पर एक बियरिश कैंडल नहीं दिखाई देता, तब तक हम लोग ऊपर की ओर से ही प्लान आउट करेंगे। तो चलिए अब छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि मार्केट किस तरह से मूवमेंट हो सकता है। छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं, तो मार्केट में करीब इस लेवल के आसपास 44,300 के आसपास पे यहाँ पर एक स्विंग लगाया हुआ था। यहाँ से मार्केट ने ऊपर की ओर से फिर से प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर की ओर से तोड़ा था। तो इमीडिएट बेसिस पे के हिसाब से 44,300 हम लोग के लिए सपोर्ट बनने वाला है। और उसके नीचे अगर हम देखते हैं तो 44,200, तो हर एक 100 पॉइंट के नीचे हमें एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग ऊपर की ओर से प्लान आउट करेंगे। तो थोड़ा डेली चार्ट में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 15 मिनट्स पे कैंडल बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। अभी अगर हम लोग डेली चार्ट पे आते हैं, तो अगर मार्केट गैप अप में ओपनिंग होता है या फिर फ्लैट में ओपन होके भी ऊपर की ओर से जाता है, तो ये इस लेवल के आसपास 45,000 के आसपास कहीं पर मार्केट को एक नेक्स्ट टू रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने एक अच्छा खासा सेलिंग का प्रेशर झेला हुआ था। तो 45,000 से लेके 45,500 ये सारे लेवल पे मार्केट को अब नेक्स्ट टू रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो अभी भी बैंक निफ्टी के लिए अभी भी 400 से 500 पॉइंट का मूवमेंट अभी भी ऊपर की ओर से पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने अपने आज पोजीशन में थोड़ा चेंजेस किया हुआ हूँ, क्योंकि आज जैसे ही मार्केट ऊपर की ओर से मूवमेंट होता ही रहा, डेल्टा न्यूट्रल के हिसाब से मेरा ये जो सारे जो पोजीशन थे, वो सारे पोजीशन में मुझे एक बहुत ही लॉस दिखाई दे रहा था। मैंने 19,700 का कॉल ऑप्शन के साथ 19,900 का पुट ऑप्शन को निकाल दिया और उसमें करीब मुझे 3,000 रुपीज़ का मुझे नुकसान भी हो रहा है। और उसके साथ मैंने 20,200 का कॉल ऑप्शन का 20,400 का पुट ऑप्शन को ऐड किया हूँ। लेकिन सबसे बड़ा अभी सवाल मेरे लिए यही आ जाता है कि डेल्टा न्यूट्रल के हिसाब से जब भी मार्केट एक वन साइड डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाता है, जबकि यहाँ पर
कॉल ऑप्शन के साइड में प्रीमियम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पुट ऑप्शन के कंपैरेटिवली, तो यहाँ पर मुझे अच्छा खासा एक नुकसान दिखाई दे रहा है। पिछले 1 महीने से मैं कैलेंडर स्प्रेड और डेबिट स्प्रेड के ऊपर भी पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर भी मुझे अच्छा खासा कहीं पर भी रिज़ल्ट दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन उसके साथ मैं स्ट्रॉन्ग बुलिश और स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल के हिसाब से जो भी ट्रेडिंग करता हूँ, पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मुझे अच्छा खासा मुनाफ़ा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें मेरा जो भी दिक्कतें आ रहा है उसमें सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि वहाँ पर आपको कुछ हद के लिए, कुछ टाइम पोज़ीशन के लिए वन साइडेड पे आपको नेकेड पोज़ीशन रखना होता है। तो उस हिसाब से ये मेरा साइकोलॉजी या फिर टाइम मैनेजमेंट को कैसे अफ़ेक्ट करेगा मुझे अभी तक पता नहीं है। लेकिन अगर मार्केट अगर सेम सिनेरियो के ऊपर चलता है, तो मुझे मेरा जो अभी 2 पोज़ीशन में डेल्टा न्यूट्रल के हिसाब से लेता था, अब वहाँ से घटाकर एक पोज़ीशन को मैं डेल्टा न्यूट्रल के हिसाब से रखूँगा और दूसरा पोज़ीशन के लिए मैं आइदर कैलेंडर स्प्रेड या फिर स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल पोज़ीशन पे मुझे लेना होगा। क्योंकि आने वाले टाइम पे मैंने जैसे आपको बोला हूँ, अभी इलेक्शन आस-पास में आ रहा है, तो यहाँ पर आपका जो इंडिया विक्स है वो अच्छा खासा ऊपर की ओर से भी मूवमेंट हो सकता है। तो उस हिसाब से डेल्टा न्यूट्रल पे आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा एज़ कंपैरेटिवली आपका स्ट्रॉन्ग बुलिश और बियरिश कैंडल के जैसे थ्योरी के हिसाब से जैसे मिलता है। स्ट्रॉन्ग बुलिश बियरिश कैंडल के हिसाब से कैसे ट्रेड करना है, मैं आने वाले टाइम पे ज़रूर एक आपको दिसंबर मंथ के मिड में ही एक सेपरेट वीडियो बना के उसको आपको इलैबोरेट करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।